कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान खुफिया रायशुमारी से वोट डाल रहे हैं। इत्तेहादी जमातों के सरदार एयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आमिर डोगर में मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से पोलिंग एजेंट्स ऐवान में मौजूद। वोटिंग के बाद गिनती का अमल होगा और दोनों उम्मीदवारों के हासिल वोटों का ऐलान होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कामयाब नौमुंतखब स्पीकर से हलफ लेंगे। नौमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का ऐवान ज़ेरी संभाल लेंगे। हलफ लेने के बाद राजा परवेज अशरफ बतौर स्पीकर सुबुकदोश हो जाएंगे। नौमुंतखब स्पीकर खुफिया रायशुमारी से डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराएंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। और MQM पाकिस्तान के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा हो गया। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िले हुकूमतों को जाएंगे। मुआहिदे से पहले MQM ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वोटिंग का बॉयकॉट किया। सरदार एयाज सादिक MQM को मनाने के लिए कमेटी रूम पहुंचे। कमेटी रूम नंबर 2 में दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। आज़ाद हैसियत से वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियंस के हिमायत याफ्ता मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला ने 16 वोट हासिल किए। JUIFA ने वज़ीर आला इंतखाब में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इंतकाम नहीं चाहते, ये मुल्क और इदारे हमारे हैं। वादा करता हूँ कि बानी PTI के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि धांधली ना हो। आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला बनने का दुख है। रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें इंसाफ फराहम करें। चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी 2 से 3 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 मार्च को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी 10 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशिस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। खाली होने वाली नशिस्तों में यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो की नशिस्तें शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाए जाने के बाद 1 माह तक सजा मुअत्तल। SSP ऑपरेशंस जमील जफर को 4 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। SHO थाना कोसार को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि DC इस्लामाबाद 1 माह के दौरान फैसले के खिलाफ अपील फाइल करे। फैसला मुअत्तल न हुआ तो जेल भिजवाया जाए। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए MPO ऑर्डर जारी करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर किया गया। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान भर में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। शिमाली बलूचिस्तान में जुमेरात की शाम शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। फशीन, किला अब्दुल्ला, हरनाए, किला सैफुल्ला, कोहलू, नौकंडी, पंचकोड़ में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुगयानी, बारखान, जोब और सिब्बी में भी मूसलाधार बारिश। उड़मारा, पसनी, खुजदार, कल्लात, मस्तोंग और डेरा बुक्टी में गरज चमक के साथ बारिश। खारान में छत गिरने से 3 कमसिन जाँ बहक, वालिद जख्मी। वादर के इलाके पुलेरी के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। और
फिरंगी, बल्दिया टाउन, सुरजानी और मलीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ इलाकों में थोड़ी देर में बारिश मुतवक्के है। कराची में आज तेज़ बारिशों के पेश नज़र शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत के फैसले के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे, शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी। बलूचिस्तान से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में फैल गया। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा हमले की छुट्टियां मनसूख। सरगोदा, बहावलपुर, लोधरा, झंग समेत पंजाब, बन्नू, कोहाट, मालाकंड, लकी मरवत और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। स्वात, कालाम, मालम चब्बा में भी बर्फबारी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतखाबी मुदाखलत की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना करने का मुतालबा। 30 से ज़ायद अरकान ने बाइडन इंतज़ामिया को खत लिख दिया। कहा, ज़ेरे हिरासत सियासी अफराद की रिहाई के लिए पाकिस्तान हुकाम पर जोर डाला जाए। इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर मुबैना पाबंदियों की मज़म्मत। इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे फाफन ने रहनुमा PTI शोएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फाफन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुप्स को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क करें। फाफन समझता है चैलेंज शुदा हल्कों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर नकवी से मुतालिक केस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ केस में प्रॉपर्टी बिल्डर ज़ाहिद रफ़ीक बतौर गवाह पेश हुआ। मुज़ाहिर अकबर के बेटे बेटियों से माली और प्लॉट्स के लेन देन की तफसीलात से आगाह किया। बिल्डर ने काउंसिल को बताया कि उसने मुज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मुज़ाहिर नकवी चाहें तो बजरिया वकील गवाहान पर जिरह कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। लोधरा में एक किनाल जमीन नाम न करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासरा खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून की वालिदा का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त 1 किनाल जमीन मेरी बेटी के नाम की थी। औलाद ना होने पर जमीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। टोरंटो प्रवास पर तैनात PIA का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब। तर्जुमान PIA ने फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच के स्लिप होने की तस्दीक कर दी। अमले के पासपोर्ट हुकाम के पास जमा कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच इस हफ्ते कनाडा में गायब होने वाला दूसरा फ़ज़ाई मेज़बान है। इसी हफ्ते एक खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुकी हैं। 2 साल में टोरंटो परवाज़ों पर तैनात तकरीबन 10 फ़ज़ाई मेज़बान स्लिप हो चुके हैं। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में $50 करोड़ की कमी। 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ की तरसीलात थीं। रवा माली साल के 7 माह में बरामदात में 9.3% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात $16.4 अरब से बढ़कर $18 अरब तक पहुँच गई। दरामदात में जुलाई तक जनवरी 11% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 7 माह में 21.4% की कमी। ढाका में 6 मंजिला इमारत में आग से 43 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। इमारत में फंसे लोगों को क्रेनों की मदद से निकाला गया। रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बरतानवी सियासतदान और TV मेज़बान जॉर्ज गेलवे ने बरतानवी दारुल अवाम का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। तारीख में पहली मरतबा हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों ने शिकस्त खाई। HBL PSL 9 में आज ब्रेक। कल रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से दोपहर 2 बजे होगा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें रात 7 बजे मुकाबला करेंगी। लेकिन इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स जबकि कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। टेबल पर मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है।
कोयटा का दूसरा नंबर है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बॉलिंग कमजोर है, बैटिंग में भी मेहनत कर रहे हैं। कोयटा ने पिछली गलतियों से सीखा है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना था कि शोएब मलिक को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि कराची की टीम में जो अच्छा खेल रहा होता है उसको अगले सीजन में निकाल देते हैं। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था कि लाहौर और इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। अदाकारा हिरा खान का कहना था कि मेरी पेशावर के साथ दुआएं हैं क्योंकि पेशावर में बाबर आजम है। शो में गेम्स के दौरान सुनील मंच ने मुकाबला जीत लिया। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बहादुर पाकिस्तानी पुलिस अफसर सैयदा शहरबानो नकवी सऊदी अरब में शाही मेहमान बनेंगी। लाहौर की इशरा मार्केट में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने पर निडर पुलिस अफसर को खानदान समेत दौरा सऊदी अरब की दावत मिल गई। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की शहरबानो नकवी को दावत। ASP शहरबानो के बेमिसाल इक़दाम को सराहा।